तो वेलकम टू द निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट। निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी कहने का मतलब हुआ कि जो किसी दूसरे पर निर्भर ना हो। तो स्वपोषी भोजन के लिए हमको क्लोरोफिल की भी आवश्यकता ज़रूरत पड़ेगी, फिर हमको सूर्य की प्रकाश की भी ज़रूरत पड़ेगी, और H2O एंड CO2 मतलब जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल, ABC तीनों। ठीक है, हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो इनमें कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक इसमें है हरित लवक, इसमें जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत होता है। तो वायुमंडल में जो होता है CO2 की मात्रा वो कितना प्रतिशत होता है, 0.03% होता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं हमारे मृतजीवी। क्या कहलाते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं, जो सड़े गले चीज़ों पर क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। फिर नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में नहीं होता है। निम्नांकित में क्या नहीं होता है। तो निम्नांकित में जो होता है ये CO2 मुक्त नहीं होता। क्या नहीं मुक्त होता है, CO2 मुक्त नहीं होता है, क्योंकि जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पानी तो टूटता ही है और ऑक्सीजन मुक्त होता ही है, और CO2 का उपयोग कर पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो इसमें गलत आंसर कौन था, इसमें गलत आंसर जो था हमारा बी नंबर ऑप्शन था। क्या था, हमारा बी नंबर ऑप्शन था। कोई दिक्कत। फिर हम आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो अमीबा किसके द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण करता है, अर्थात भोजन को लेता है। तो अमीबा में जो कुटपाद होता है उसी के द्वारा जो होता है वो अपने भोजन को ग्रहण करता है, और कुटपाद पर ही उसका जो होता है उसकी संरचना निर्भर करती है। इसलिए कुटपाद जब बढ़ जाता है तो उसकी संरचना बढ़ जाती है, और जब घट जाता है तो उसका संरचना जो होता है घट जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 7th नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि निम्न इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। कौन सा ऐसा छिद्र होता है जिसके द्वारा ग्रसनी जो है ग्रास नली से जुड़ा होता है। तो कौन सा होता है, निगल द्वार होता है। कौन सा होता है, निगल द्वार के द्वारा जो होता है ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा हुआ होता है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रहणी का कौन सा भाग है। ग्रहणी कौन, इसमें जो दिए गए हैं ऑप्शंस उसमें कौन ग्रहणी का भाग है। तो कौन ग्रहणी का भाग है, ग्रहणी का ये छोटी आंत जो होता है भाग होता है। फिर नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधे में जो वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है वो किस भाग में होती है। तो ये वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है, वेपोराइजेशन की जो क्रिया होती है वो पत्ते में होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मनुष्य के रक्त में कितनी % यूरिया कितनी ग्राम जो होती है, कितनी mg में मात्रा में पाई जाती है यूरिया। तो यूरिया कितने mg में पाई जाती है, लगभग 20 mg के आसपास जो होता है यूरिया की मात्रा मनुष्य के ब्लड में पाई जाती है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया में के दौरान कितनी % जो ऊर्जा होती है वो ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो कितनी % होती है, तो लगभग 20% ऐसी ऊर्जा होती है जो ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है श्वसन क्रिया के दौरान। ठीक है, फिर 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 12 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग होता है जो संबंधित होता है। वह वृक्क जो होता है वो किससे संबंधित होता है, वह उत्सर्जन से संबंधित होता है। वृक्क जो होता है वो उत्सर्जन से संबंधित होता है। फिर
आगे 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पौधे के वायवीय भागों में जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। पौधे के वायवीय भागों में जो होता है निष्कर्ष की क्रिया वह क्या कहलाती है? और निष्कर्ष की क्रिया जो होती है वह वातपोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? वातपोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है। फिर 14 नंबर जो क्वेश्चन है, 14 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह क्या कहलाता है? श्वसन प्रक्रिया कहलाता है। श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ही होता है हमारे शरीर के अंदर जो होता है भोजन का पाचन होता है और वह ग्लाइकोजन के रूप में बदलता है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो सभी जीवों को जीवित रहने के लिए अपने भोजन का पाचन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? श्वसन करना पड़ेगा। श्वसन की आवश्यकता हमको पड़ती है। फिर हम 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर जो क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम इसमें ये जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम जो होता है वो किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं? वेश्म पाए जाते हैं। तो कितने पाए जाते हैं? मानव हृदय का जो वेश्म होता है उनकी संख्या जो होती है 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस चीज़ का निर्माण होता है? तो हमें ग्लूकोज की प्राप्ति होती है और ग्लाइकोजन का निर्माण होता है और वहीं ग्लाइकोजन किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है। ठीक है। और 19 की नंबर बात करते हैं। तो 19 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो किस प्रकार की झिल्ली होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 20 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में कौन सी क्रिया कार्य करती है? तो वहाँ किण्वन प्रोसेस कार्य करता है। कौन सा प्रोसेस कार्य करता है? किण्वन प्रक्रिया कार्य करती है। ठीक है। फिर हम 21 की बात करते हैं। 21 कह रहा है कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो उपापचयी क्रियाओं के संचालित होने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तो हमें इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? निरंतर ऊर्जा की प्राप्ति होनी चाहिए। फिर दूसरा जो होगा शरीर की वृद्धि के लिए शरीर में वृद्धि होना चाहिए। फिर उसके बाद अगला जो है टूटे फूटे हुए ऊतकों का मरम्मत हमेशा क्या होते रहना चाहिए? हमेशा मरम्मत होते रहना चाहिए टूटे फूटे ऊतकों का। कोई दिक्कत? तो ये 3 होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर जो होगा वो ऑल हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली होती है। मानव में जो डायलिसिस थैली होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? मछली का मुख्य श्वसन अंग जो होता है वो गिल्स होता है। गिल्स मतलब गलफड़ा जो होता है उनके श्वसन के लिए उनका श्वसन अंग होता है। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधे के अंदर जो होता है गैसों का निष्कासन होता है वो किस क्रिया के द्वारा होता है? तो वह विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लोरोफिल वर्णक जो होता है उसका रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक जो होता है उसका रंग कैसा होता है? उसका रंग जो होता है वो हरा होता है। कोई दिक्कत? फिर 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 26 नंबर कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक के अंदर जो पोषण होता है वो किस प्रकार का पोषण होता है? तो वो जो पोषण होता है वो मृतजीवी पोषण होता है। कौन सा पोषण होता है? मृतजीवी पोषण होता है। फिर 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं? तो रेजिन और गोंद जो होते हैं वो पुराने जाइलम में संचित होते हैं। कहाँ होते हैं? पुराने जाइलम में संचित रहते हैं, स्टोर के रूप में रहते हैं। ठीक है।
फिर 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में जो भोजन का पचना है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है, वह उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। फिर 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रक्त क्या है। रक्त क्या है, तो रक्त जो है एक उत्तक है, क्या है, एक टिश्यूज़ है। एक रक्त जो है एक उत्तक है, टिश्यूज़ है। फिर 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। तो इसमें कौन सा उत्सर्जन अंग कह रहा दिख रहा है हमको, तो ये हमको वृक्क जो है उत्सर्जन अंग होता है। फिर 31 की बात करते हैं। 31 रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, रक्षी कोशिकाएं जो हैं पतियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पतियों में पाई जाती है। फिर 32 की बात करते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। इथाइल अल्कोहल का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार के श्वसन में होता है। तो 32 नंबर हमारा जो है वो कहाँ होता है, अवायवीय श्वसन में होता है। किस प्रकार का श्वसन में होता है, अवायवीय श्वसन में जो होता है इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, फिर हम 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 33 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है। तो वह जो क्रिया होती है वह श्वासोवास कहलाती है, श्वासोवास। कोई दिक्कत। फिर 34 नंबर क्वेश्चन जो है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में जब आयरन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, तो हमें रक्त में कमी के कारण जो होता है वो एनीमिया हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। कोई दिक्कत। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जो होता है जाइलम, उसका मेन कार्य क्या होता है, जाइलम का मुख्य कार्य जो होता है जल का वहन करना। क्या करना, जल एवं खनिज लवण का वहन करना। जल एवं खनिज लवण को जड़ से लेकर कहाँ तक पहुँचाना, जड़ से पत्तियों तक पहुँचाना होता है। कोई दिक्कत। फिर 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 36 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि कूटपाद किस में पाया जाता है। तो मैंने पीछे भी बताया था कि कूटपाद किसके में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है, जिसके कारण जो होता है उसका संरचना बढ़ते घटते रहता है और उसी के कारण जो होता है वो अपना भोजन ग्रहण कर पाता है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन जो है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन होता है वो कैसे बनता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो उसी के द्वारा जो होता है ऑक्सीजन जो मुक्त होती है, जिसके कारण जो होता है हमेशा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बराबर रहता है। फिर 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है। तो स्टोमाटा जो होता है हमेशा पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। फिर 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन बोला कि मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब होता है। तो मानव हृदय का जो औसत प्रकुचन दाब होता है वो कितना होता है, तो लगभग 120 mmHg के बराबर होता है। कितना होता है, 120 mmHg के बराबर होता है। फिर हम 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बोला इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो इसमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है, क्योंकि पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो घटित होती है। ठीक है, फिर 41 की बात करें तो 41 क्वेश्चन बोला कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। तो वाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रिया है वो कौन सी प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है, फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, फिर 42 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह कौन सी क्रिया होती है, तो यह क्रिया जो होती है, यह क्रिया कहाँ होती है, तो यह क्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। फिर 43 नंबर की बात करते हैं। 43 नंबर बोला कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, जठर ग्रंथियाँ आमाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, आमाशय में पाई जाती है। कोई दिक्कत। फिर 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन बोला खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है।
खुला परिसंचरण तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है वो कॉकरोच में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कॉकरोच में, ठीक है। फिर 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन बोला पौधे में पाया जाने वाला गाढ़ा और दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो गाढ़ा और दूधिया जो उत्सर्जित पदार्थ होता है जिसे लैटेक्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? लैटेक्स के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? फिर 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? 46 नंबर बोला कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया जो होती है रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया जो है यकृत से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से प्रवेश करती है, ठीक है। फिर 47 नंबर की बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब घटित होता है? तो ऑप्शन के अनुसार प्रकाश संश्लेषण जो होता है हमेशा दिन में ही होता है, क्योंकि दिन में ही प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश जो होता है वो उपस्थित रहता है, ठीक है। फिर 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन बोला कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में पौधे के अंदर जो फ्लोएम पाया जाता है वो किसका संवहन करता है? वो जो है भोजन का संवहन करता है। किसका संवहन करता है? भोजन का संवहन करता है, ठीक है। फिर 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है? तो ऑक्सीजन जो है जल से अलग होकर के बाहर निकल जाता है, ठीक है। फिर 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 50 नंबर हमारा क्वेश्चन बोला रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? रक्त के अंदर जो उपस्थित होता है हल्का पीले रंग का चिपचिपा द्रव, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? हमारा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। फिर हम 51 की बात करते हैं। तो 51 हमारा क्या है? 51 है प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक मैंने पीछे भी बताया था कौन है यहाँ, हरित लवक, ऑप्शन बी, ठीक है। फिर 52 नंबर की बात करते हैं। 52 हमारा क्वेश्चन है वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? नेफ्रॉन को कहा जाता है। नेफ्रॉन को। किसको कहा जाता है? नेफ्रॉन को। कोई दिक्कत? फिर हम आगे आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो अग्नाशय होती है। क्या होती है? अग्नाशय। कोई दिक्कत? फिर 54 की बात करें। 54 नंबर क्वेश्चन बोला कि स्वपोषी संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी संश्लेषण के लिए कौन इसमें आवश्यक नहीं है? तो इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसकी आवश्यकता पड़ती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हमें जल की आवश्यकता पड़ती है, H2O और प्लस CO2 की आवश्यकता पड़ती है, जिसके द्वारा जो होता है ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, ठीक है। यही जो होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जैसे मैंने पीछे भी बताया है। कोई दिक्कत? फिर हम आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो ये क्वेश्चन 3 बार आ गया। तो ये हमारा जो होता है ये कूटपाद के द्वारा होता है। कूटपाद के द्वारा जो होता है अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। कोई दिक्कत? 56 नंबर की बात करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन बोला रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त को थक्का जमाने में कौन मदद करता है? तो रक्त को थक्का बनाने में जो होता है रक्त बिंबाणु जो होते हैं वो मदद करते हैं, ऑप्शन सी, ठीक है। फिर हम 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन बोला पाचन क्रिया पूर्ण होती है। तो पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो पाचन की जो क्रिया होती है वो छोटी आंत में क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। पाचन की क्रिया कहाँ पूरी खत्म हो जाती है? छोटी आंत में ख़त्म हो जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है। 58 क्वेश्चन कहा कि छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? तो इसके स्राव को हम कहते हैं सक्कस एंटेरिकस और
दूसरा इसका नाम जो होता है आंतरस, सक्कस एंटेरिकस और आंतरस, ये दोनों जो होता है छोटी आंत की दीवार से निकलता है। ठीक है, सक्कस एंटेरिकस, जिसका ऑप्शन ये दोनों कहाँ किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है हमको, डी ऑप्शन में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, ये दोनों देखने को जठर ग्रंथियों के स्राव से निकलते हैं। ठीक है, आंतरस और सक्कस एंटेरिकस, कोई दिक्कत। फिर हम आगे बढ़ते हैं 59 की तरफ। 59 है, एक वयस्क मनुष्य के दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के पास कितनी दांत होती है, तो 32 होती है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। तो मछली के हृदय में कोष्ठ की कितनी संख्या होती है, 2। कितनी होती है, 2। फिर हम 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 61 क्वेश्चन बोला स्वाद कलियाँ पाई जाती है। स्वाद कलियाँ कहाँ पाई जाती है, तो स्वाद कलियाँ जो होती है जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती है, जिसके कारण जो होते हैं हम किसी भी स्वाद को पहचान पाते हैं कि जो भी चीज़ें खाते हैं उसकी स्वाद का पता लग जाता है। तो कहाँ उपस्थित रहता है, जीभ के ऊपरी सतह पर जो होता है वो उपस्थित रहता है, कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। आमाशय के अग्रभाग जो होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो आमाशय के अग्रभाग को हम कार्डियक नाम से जानते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं, कार्डियक नाम से। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हुआ वो राइट हुआ। ठीक है, फिर 63 की बात करें तो 63 नंबर क्वेश्चन बोला कि मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। तो मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है, कोई दिक्कत। फिर 64 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 64 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। 64 मुख्य लक्षण है सजीव के। तो सजीव के मुख्य लक्षण कौन से हो जाएंगे, शरीर में जो सजीवों में जो मुख्य लक्षण देखने को मिलता है वो श्वसन की क्रिया देखने को मिलती है। कौन सी देखने को मिलती है, श्वसन। ठीक है, 64 हो गया। अब हम 65 की तरफ बढ़ते हैं। 65 जो है छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक नलीनुमा संरचना जो होती है उसे क्या कहा जाता है, तो नलीनुमा जो रचना होती है जिसे सिक्कम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सिक्कम के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ होती है, छोटी और बड़ी आंत जहाँ पे जुड़ी हुई होती है वहीं पे एक नालिकानुमी रचना होती है। ठीक है, फिर हम 66 की बात करते हैं। तो 66 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वह है छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है। किस रस के द्वारा जो होता है हमारा भोजन का पाचन होता है। तो भोजन के पाचन में ये तीनों रस सहायक होते हैं। पहला पीत रस, दूसरा आग्नेयाशयी रस और तीसरा जो होता है हमारा आंतरस। तीसरा क्या होता है, हमारा आंतरस होता है। तीसरा क्या होता है, आंतरस, आग्नेयाशयी रस और पीत रस। ये तीनों जो होते हैं सहायक होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर 67 की बात करते हैं। 67 कह रहा है आमाशय में अपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहा जाता है। जो लेई की तरह का जो स्वरूप होता है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे काइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काइम। काइम के नाम से अधपचे भोजन को जाना जाता है। फिर 68 की बात करते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो एमिनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है, तो एमिनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। फिर 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चावल का अवशेष होता है। चावल का अवशेष कहाँ होता है, चावल का जो अवशेष होता है वो कहाँ देखने को मिलता है, वो इलियम में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, इलियम में। हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर हम 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 70 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहा, 70 नंबर क्वेश्चन कहा कि मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग है तो कौन होगा, हमारा अपेंडिक्स। क्या होगा, अपेंडिक्स जो होगा अवशेषी अंग है मनुष्य के आहार नाल के। ठीक है,
फिर हम 71 की बात करते हैं। तो 71 जो है दांत अस्थिक्षय होता है। दांत का जो क्षय होता है वो किसके कारण होता है? तो दांतों का क्षय होने के पीछे का रीज़न क्या है? पहला, मीठी चीज़ों का खाना, कि हम मीठी चीज़ें खाते हैं लेकिन दांत नहीं सफाई करते हैं, जिसके कारण कीड़ा लगने लगता है और दांत खत्म हो जाता है। फिर हमारा दूसरा कारण जो है वो क्या है? बैक्टीरिया के द्वारा दांतों में अम्ल का बनना। तो वही काम मैंने बताया कि मीठी चीज़ों को खा लेते हैं जिस समय बैक्टीरिया लगने लगता है और वह अम्ल का निर्माण करता है, जिसके कारण दांत के जो जड़ होते हैं वो ख़त्म होने लगते हैं और दांत जो होते हैं खराब हो जाते हैं। फिर तीसरा जो होगा, इसका तीसरा कारण जो होगा दांतों की सफाई ना करना। अगर दांत की सफाई नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा? दांतों में बैक्टीरिया लग जाएंगे और बैक्टीरिया लगने के कारण जो होगा हमारे दांतों का क्षय होने लगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? हम 72 की बात करते हैं। 72 जो है कह रहा है कि डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहा जाता है? तो दांतों के ऊपर जो होता है एक कठोर परत चढ़ा होता है जिसे एनामेल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एनामेल के नाम से जाना जाता है, जो काफ़ी कठोर होता है और तो यही दांतों की सुरक्षा करता है। ठीक है। फिर 73 नंबर की बात करते हैं। 73 बोला कि पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। तो पैरामीशियम के अंदर जो होता है भोजन अंतर्ग्रहण के लिए एक कोशिका मुख होता है जिसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, लेकिन अमीबा में ऐसा नहीं होता है। और पैरामीशियम के अंदर जो होते हैं कितने केंद्रक पाए जाते हैं? पैरामीशियम के अंदर 2 केंद्रक पाए जाते हैं। कितने केंद्रक पाए जाते हैं? 2 केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन बोला प्रकाश संश्लेषी इकाई है। प्रकाश संश्लेषी इकाई किसको बोला जाता है? क्लोरोफिल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? क्लोरोफिल को बोला जाता है। क्लोरोफिल के कारण जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया घटित हो पाती है। ठीक है। फिर 75 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन बोला प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य उत्पोत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा क्या बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो होता है किसका निर्माण होता है? ऑक्सीजन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों यहीं पे क्या होता है, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। पार्ट 1 आज तक के लिए यहीं तक था। अब हम पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें बायोलॉजी के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो धन्यवाद।